समुद्र की गहराइयों में एक कहानी छिपी हुई है। टाइटैनिक जहाज एक सपना था जो अटलांटिक की लहरों पर सवार होकर भविष्य की ओर बढ़ रहा था। ये कहानी आरएमएस टाइटैनिक की है, एक ऐसा जहाज जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज था। इसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस वीडियो में हम टाइटैनिक के इतिहास, उसके निर्माण से लेकर उसके दुखद अंत तक की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह जहाज हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। टाइटैनिक का निर्माण हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड, बेलफास्ट, आयरलैंड में हुआ था। यह एक विशालकाय काम था जो मानव कौशल और इंजीनियरिंग का चमत्कार था। इसकी शुरुआत 31 मार्च 1909 को हुई और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 31 मई 1911 को यह दुनिया के सामने आया। यह अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था जो 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा था। इसकी भव्यता अद्वितीय थी और इसके आलीशान इंटीरियर ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसमें बड़े बड़े डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और जिम थे। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक तैरता हुआ महल था। टाइटैनिक की विशेषताएं अद्भुत थीं। इसकी लंबाई लगभग 269 मीटर थी, जो उस समय के किसी भी जहाज से अधिक थी। इसकी ऊंचाई 53.3 मीटर थी और इसका वजन 46,328 टन था। यह जहाज 2,224 यात्रियों और कर्मचारियों को समेटे हुए था। इसमें 4 विशाल चिमनी थी, जिनमें से एक सिर्फ दिखावे के लिए थी। टाइटैनिक उस समय की तकनीकी प्रगति का प्रतीक था और इसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता था। 10 अप्रैल 1912, एक तारीख जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। इस दिन टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। यह जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से रवाना हुआ और इसका गंतव्य न्यूयॉर्क, अमेरिका था। जहाज पर विभिन्न वर्गों के लोग सवार थे, अमीर व्यापारी, गरीब प्रवासी और सभी के सपने। यह यात्रा खुशियों और उम्मीदों से भरी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 14 अप्रैल 1912 की रात, एक ठंडी और अंधेरी रात। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक विशाल हिमखंड दिखाई दिया। टक्कर अपरिहार्य थी। जहाज का अगला हिस्सा हिमखंड से टकराया और पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। टाइटैनिक डूबने लगा और दहशत फैल गई। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे। इस भयानक घटना में लगभग 1500 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग बच गए। यह घटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। इसने समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए और लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड नामक एक वैज्ञानिक ने अटलांटिक महासागर के तल में खोजा था। यह जहाज अब समुद्र तल से 12,500 फीट की गहराई में पड़ा है और यह उस भयानक रात की याद दिलाता है। वैज्ञानिक अभी भी इस मलबे का अध्ययन कर रहे हैं और उस रात की घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइटैनिक की कहानी ने हमेशा से लोगों को आकर्षित किया है। इस पर कई किताबें, शोध और फिल्में बनी हैं। 1997 में आई फिल्म टाइटैनिक, जिसमें मैंने और केट विंसलेट ने अभिनय किया था, इस कहानी का सबसे लोकप्रिय संस्करण है। यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, बल्कि इसने दुनिया भर के लोगों के दिलों को भी छू लिया। टाइटैनिक जहाज एक शानदार सपना था जो एक भयानक त्रासदी में बदल गया। यह जहाज न केवल अपनी भव्यता के लिए, बल्कि अपनी दुखद कहानी के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव जीवन कितना अनिश्चित है और हमें हर पल को जीना चाहिए। टाइटैनिक की कहानी हमें साहस, प्रेम और बलिदान के महत्व को भी सिखाती है। आज टाइटैनिक एक चेतावनी है, एक प्रतीक है और एक कहानी है जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी।